आज गुप्त नवरात्रि का 8वां दिन है। 8वें दिन माँ बगलामुखी की पूजा अर्चना की जाती है। आज हम माता की कथा सुनेंगे एवं माता से प्रार्थना भी करेंगे। इसलिए हर गर्भवती माता एकाग्र चित्त के साथ और ध्यान देकर अवश्य सुने, शिशु को अवश्य लाभ प्रदान होगा। 8वीं महाविद्या बगलामुखी है। माँ को देवी पीताम्बरी भी कहा जाता है। माँ बगलामुखी का पीला रंग अति प्रिय है। पौराणिक मान्यता के अनुसार माँ बगलामुखी की पूजा करने से शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाता और वह सदा पराजित होता है। माँ युद्ध में विजय दिलाने वाली और वाक शक्ति प्रदान करने वाली मानी जाती है। आज माँ की पूजा करने से जीवन से सभी प्रकार के संकट दूर होते हैं और जीवन में सकारात्मकता भर जाती है। तो आइए सुनते हैं माँ बगलामुखी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार सतयुग में महाविनाश उत्पन्न करने वाला ब्रह्मांडीय तूफान उत्पन्न हुआ, जिससे संपूर्ण विश्व नष्ट होने लगा। इससे चारों ओर हाहाकार मच जाता है और अनेक लोग संकट में पड़ जाते हैं और संसार की रक्षा करना असंभव हो जाता है। यह तूफान सब कुछ नष्ट भ्रष्ट करता हुआ आगे बढ़ता जा रहा है, जिसे देखकर भगवान विष्णु जी चिंतित हो गए। इस समस्या का कोई हल न पाकर वे भगवान शिव के स्मरण लेने गए। तब भगवान शिव उनसे कहते हैं कि शक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई इस विनाश को रोक नहीं सकता है, अतः आप उनकी शरण में ही जाइए। तब भगवान विष्णु हरिद्रा सरोवर के निकट पहुंचकर कठोर तप करने लगे। भगवान विष्णु ने तप करके महात्रिपुर सुंदरी को प्रसन्न किया तथा देवी शक्ति उनकी साधना से प्रसन्न हुई और सौराष्ट्र क्षेत्र के हरिद्रा जिले में जल क्रीड़ा करती महापित देवी के हृदय से दिव्य तेज उत्पन्न हुआ। उस समय चतुर्दशी की रात्रि को देवी बगलामुखी के रूप में प्रकट हुई। त्रैलोक्य स्तंभिनी महाविद्या भगवती बगलामुखी ने प्रसन्न होकर विष्णु जी को इच्छित वर दिया और तब सृष्टि का विनाश रुक सका। देवी बगलामुखी को वीररती भी कहा जाता है, क्योंकि देवी स्वयं ब्रह्मास्त्र रूपिणी है। इनके शिव को एक वक्त महारुद्र कहा जाता है, इसीलिए देवी सिद्ध विद्या है। तांत्रिक इन्हें स्तंभन की देवी मानते हैं। गृहस्थों के लिए देवी समस्त प्रकार के संशयों का शमन करने वाली मानी जाती है। इस प्रकार से माँ बगलामुखी की कथा है। आइए अब माता से हम प्रार्थना करते हैं। अब दोनों हाथों को जोड़कर माता से प्रार्थना करें। हे माँ बगलामुखी, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मेरी और मेरे संतान की सदैव के लिए रक्षा करना। माँ, आपका हाथ हमारे पर सदैव के लिए बनाए रखना। आप तो शत्रु का विनाश और पराजित करने वाली मानी जाती है। माँ, सदैव के लिए मेरा विजय हो और मैं तो ऐसी प्रार्थना करती हूँ कि कभी कोई मेरा शत्रु ही ना हो। माँ, सदैव के लिए मेरा शिशु विजय बने, सर्व सिद्धियों को प्राप्त करे, सफलता की हर एक ऊंचाई पा सके। हे माँ, मेरे सभी संकटों को भी दूर करके मेरे जीवन में सकारात्मकता सदैव के लिए बनी रहे, ऐसी कृपा करना माँ, ऐसी कृपा करना। अब हम माता का यह मंत्र सुनते हैं। श्रीं ह्रीं ऐं भगवती बगले में श्रियं देहि देहि स्वाहा। जितनी बार हो सके इस मंत्र को सुने, जाप करें। मेरे साथ बोलिए, माँ बगलामुखी की जय हो। धन्यवाद।